राजधानी भोपाल की खबर के साथ, जहां आपदा प्रबंधन की बैठक लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए हैं। अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री, पीएचई मंत्री, राजस्व मंत्री, नगरीय विकास मंत्री भी मौजूद हैं। अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों को लेकर समीक्षा बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई है। इस बैठक के दौरान बीमारियों से बचाव, साफ सफाई और पुनर्वास की स्थिति पर सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वासु, हम देख रहे हैं कि सीएम लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक जायजा लेते हैं और फौरन समीक्षा बैठक लेते हैं, तुरंत फैसले लेते हैं और ये निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं कि जो कुछ भी आदेश इस वक्त इस मुसीबत से निकलने के लिए दिए जा रहे हैं उनको अमली जामा पहनाया जाए। बिल्कुल सोहेल, देखिए समझने वाली बात ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश इस समय दोहरी मार झेल रहा है। पहले तो पूरा समूचा मध्य प्रदेश कोरोना के संक्रमण में था। अब जो अतिवृष्टि हुई है, भारी बारिश हुई है, इसके चलते बाढ़ जैसे हालात मध्य प्रदेश के जो कई सारे जिले हैं वहां पर बने हुए हैं। यहाँ तक कि राजधानी भोपाल भी इससे अछूता नहीं रहा है, क्योंकि भारी बारिश के चलते जो पूरे नदी नाले थे वो उफान पर हैं। जो मध्य प्रदेश के लगभग सभी डैम के जो गेट हैं वो ज्यादातर गेट खोल दिए गए हैं। सभी डैम अलर्ट मोड पर भी हैं, जिसके चलते निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। होशंगाबाद जैसे बड़े शहर भी बाढ़ से प्रभावित हैं। भोपाल का जो दामखेड़ा इलाका है वहां से हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक भेज रहे हैं। ऐसे में ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुंचाई जाए, क्योंकि कोरोना का भी संक्रमण है। ऐसे में अगर राहत कैंपों में संक्रमण फैलता है तो ये कि जो मुसीबत है वो कहीं ना कहीं दोगुनी हो जाएगी। ऐसे में जो शिवराज सिंह चौहान है मुख्यमंत्री, वो लगातार पूरे प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। हमने देखा कि आज भी उन्होंने हवाई दौरा किया, इसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिए और अब एक बार फिर से वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इन जो तमाम मसले हैं इन पर चर्चा करेंगे। जो हर जिले से फीडबैक आ रहा है उसको लेंगे और जो मध्य प्रदेश में बैठे हुए आला अधिकारी हैं, जो सभी महत्वपूर्ण विभागों के सचिव हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। कैबिनेट मंत्रियों को जो फीडबैक अपने अपने क्षेत्रों से मिल रहा है उसकी जानकारी भी दी जाएगी और आने वाले समय में हम देखेंगे कि ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से काम होना है उसका पूरा खाका अब तैयार किया जाएगा। और बिल्कुल सही कहा आपने, सरकार एक्शन मोड में है और जल्दी जल्दी फैसले लेना ऐसे समय में जब दोहरी मार प्रदेश पर पड़ रही है बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। सोहेल, बिल्कुल वासु, आप हमारे साथ बने रहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान वल्लभ भवन पहुंच गए हैं। एक जरूरी मीटिंग इस वक्त उन्होंने कॉल की थी। कई मंत्री उनके साथ इस बैठक में मौजूद हैं। अधिकारियों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा कर रहे हैं और जैसा कि संवाददाता वासु चौरे बता रहे थे कि मध्य प्रदेश इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है। कोरोना संक्रमण अपनी जगह बरकरार है और इस बीच भारी बारिश ने कई जिलों में तबाही मचाई हुई है। वासु, क्या सरकार ने इसको लेकर कोई एक्शन प्लान तैयार किया है कि अब आने वाले समय में आपदा प्रबंधन को और मजबूत किया जाए? बिल्कुल सोहेल, देखिए लगातार जो रैपिड एक्शन फोर्स है उनका गठन कर दिया गया है। हर जिले में रैपिड एक्शन फोर्स काम कर रही, तैनात की गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमों को विशेष रूप से तैनात किया गया है। उन इलाकों को चिन्हित कर लिया गया है जो सबसे ज्यादा इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जो डैम के आसपास के एरिया हैं और खास करके वो एरिया जहां पर डैम का जो बैक वाटर रहता है उसका असर रहता है और ऐसे एरिया जहां पे जल भराव की सबसे ज्यादा संभावना है। उन एरिया से जो वो तमाम जो इलाके हैं वहां से लोगों को अब निकाला जा रहा है, वो इलाके खाली कराए जा रहे हैं। राहत कैंप बनाए गए हैं। राहत कैंप बनाने के लिए जो सरकारी स्कूल हैं उनकी मदद ली जा रही है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय धर्मशालाएं होती हैं, होटल्स होती हैं, उनको भी सेंटर बनाया गया है, वहां पर लोगों को ठहराया जा रहा है। और जो भी चलिए वासु मैं आपको रोकना चाहूंगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, क्या लेकिन कह रहे हैं आप? इस स्थिति में आप कल्पना करें, कल सवेरे से हम लोग लगे थे और रात भर मैं, सीएस, मेरे पीएस, डीजीपी, बाकी टीम रात भर नहीं सोई, क्योंकि हमारी चिंता थी। ऐसे गांव से फोन आ रहे थे, मर जाएंगे, बचाओ। तो रात को भी वोटों से निकालने का भी साहसिक प्रयास किया गया। रात को 2:30 बजे एक नरेला नाम के गांव से 5 लोग निकाले गए, रात के 2:30 बजे, सवेरे सवेरे। जितनी हिम्मत हो सकती थी लोगों में, एनडीआरएफ, विशेषकर मैं एसडीआरएफ की भी तारीफ करूंगा, होमगार्ड के जवान, हमारा जिला प्रशासन भी, हमारे कमिश्नर्स, हमारे कलेक्टर्स, तहसीलदार, एसपी,
टीआई सबके सब जनता के साथ जुटे रहे और हमने भी पूरी रात बैठकर मॉनिटरिंग की। उसका परिणाम है कितनी भयावह त्रासदी में एक तो हम ढाढ़स बंधाते रहे फोन पे। दर्जनों गांव मैंने खुद बात की जहां ज्यादा पानी भर रहा था कि बिल्कुल चिंता मत करो, जिंदा बचाएंगे। और रात में ही कई लोग रेस्क्यू किए गए। तो कमिश्नर और आईजी भोपाल वो 2 किलोमीटर दूर पानी में बोट में बैठ के गए। तो प्रशासन ने भी जी जान लगाई पूरी। रात भर बात करते रहे। कहीं देवगांव में लोग छतों पर बैठे तो उनसे मैं बात करता था कि चिंता मत करो, कोई भौती में है, अलग अलग जगह। हमने आर्मी बुलाई, एनडीआरएफ की टीमें बुलाई, एयरफोर्स से संपर्क किया। तो कल भी हेलीकॉप्टर्स आ रहे थे, बैड वेदर के कारण लौटना पड़ा, लेकिन कल भी रेस्क्यू किया था छिंदवाड़ा जिले से, कल बालाघाट जिले से भी। आज सवेरे ही रेस्क्यू शुरू हो गया, फिर जैसी एयरलिफ्ट करने का काम। और हमने लगभग 267 लोग एयरलिफ्ट किए, मतलब वायुसेना के हेलीकॉप्टर से निकाले गए और उनको एयरलिफ्ट कराने के अलावा अब तक लगभग 454 गांव से ये 7000 तो सवेरे का आंकड़ा है, अब कितना 11,000 लोग निकाले अलग अलग जगह। 170 राहत शिविरों में उनको ठहराया। आप सोचिए, अगर सेना की कंपनी, एनडीआरएफ की टीम, एयरफोर्स, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड, हेलीकॉप्टर्स, नाव, ये सब इतने युद्ध स्तर पर हम ना करते तो लोग ऐसे फंसे हुए थे कि छोटी मोटी नाव में भी निकलने की कोशिश करते वो, और उसमें पूरी संभावना डूबने की, जान जाने की थी। लेकिन हमारी भी जिद थी कि लोगों को सुरक्षित निकालेंगे, जान नहीं जाने देंगे। इसलिए एक संतोष मुझे इस बात का है कि लोगों की जिंदगी बचा पाने में हम लोग सफल रहे। एयरफोर्स को, आर्मी को, एनडीआरएफ की टीम को, एसडीआरएफ को, होमगार्ड्स को, पुलिस के मित्रों को, राजस्व के अमले को, हमारे अधिकारियों को और समाज सेवी और हिम्मती नौजवान जो अलग अलग गांवों से प्रयास कर रहे थे बचाने का लोगों को, उन सबको धन्यवाद देता हूं। अब ये पानी उतरने में समय लगेगा, लेकिन अब मेरी चिंता दूसरी है। ये पानी उतरने के साथ, क्योंकि अभी लोग राहत शिविर में रहेंगे, हम सबको संबंधित विभाग मैंने बुलाए हैं। अलग अलग विभागों की जवाबदारी है, कौन विभाग क्या करेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहला काम इन जिलों में बनाए गए राहत शिविरों में भोजन, पीने का पानी, दवाइयां, बिजली, साफ सफाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का बहुत बड़ा रोल रहेगा। शहरी क्षेत्रों में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल रहेगा। रिलीफ कमिश्नर भी यहां बैठे हैं, सीएस भी हैं। इन कार्यों के लिए जिले से अगर मांग प्राप्त होती है तो राज्य स्तर से आवश्यक सहयोग तत्काल दिया जाए। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम 1079 और डायल 100 अभी भी 24 घंटे काम करें, क्योंकि कई गांव में आज भी पानी भरा हुआ है, अभी उतरने में देर लगेगी और लोग सहायता मांगे तो काल को रिस्पांस करें और तत्काल समस्या का समाधान करें।
बाढ़ का प्रभाव खत्म होते या कम होते ही डेंगू, हैजा, मलेरिया, डायरिया जैसी आक्रामक संक्रामक बीमारियां फैलने का भय बना रहता है। इसलिए सुनिश्चित करना कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में साफ सफाई मस्ट है, नहीं तो बदबू, गंदगी, सड़न, फसलें भी सड़ेंगी, कई और तरह की चीजें सड़ेंगी, अनाज सड़ेगा, वो बदबू मारेगा। तो ये साफ सफाई, दवाइयों के छिड़काव, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। अब सारे हमारे पानी के स्रोत सिवाय हैंडपंप के सब प्रदूषित हो गए, कुआं हुआ तो सब भर गए, उससे गंदा पानी बीमारियां पैदा कर देगा। ये शुद्ध पेयजल और दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यहाँ पीएचई विभाग को भी बुलाया है और स्वास्थ्य विभाग भी है, वो ये सुनिश्चित कर ले। और जिन क्षेत्रों में बाढ़ नहीं है वहां के निकायों के या ग्रामीण क्षेत्रों के भी हमारे संसाधनों का अस्थायी तौर पर